नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, हम लगातार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, कोशिश ये रहेगी कि वीडियो के अंदर ही सारे क्वेश्चनों को याद कर लिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्यूबलाइट किस कांच के बने होते हैं? ट्यूबलाइट किस कांच के बने होते हैं? सोडा कांच। ट्यूबलाइट किस कांच के बने होते हैं? सोडा कांच के। ट्यूबलाइट किस कांच के बने होते हैं? सोडा कांच के। एंटीपैरेटिक्स औषधि किससे प्राप्त होती है? एंटीपैरेटिक्स औषधि किससे प्राप्त होती है? सर्फगंधा से। किससे प्राप्त होती है? सर्फगंधा से प्राप्त होती है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। चीनी उद्योग केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश। चीनी उद्योग केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चीनी उद्योग केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत में प्रथम चीनी मिल का कारखाना कहाँ पर शुरू हुआ था? देवरिया, यूपी। भारत में प्रथम चीनी मिल का कारखाना कहाँ पर शुरू हुआ था? देवरिया, यूपी। भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहते हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश को। भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी माला से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी माला से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी माला से। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? धौलाधार व पीर पंजाल। पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? धौलाधार व पीर पंजाल के बीच में। झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। पूर्व का मोती कहते हैं। पूर्व का मोती कहते हैं। पूर्व का मोती सिंगापुर को कहते हैं। पूर्व का मोती कहते हैं सिंगापुर को। रोटामीटर से क्या मापते हैं? रोटामीटर से क्या मापते हैं? तरल पदार्थों के प्रवाह की दर। तरल पदार्थों के प्रवाह की दर। पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? नागपुर। इंडिया ऑनेस्ट का लेखक कौन है? इंडिया ऑनेस्ट का लेखक कौन है? विल्टन सिरोल। विल्टन सिरोल। विल्टन सिरोल। इंडिया ऑनेस्ट का लेखक कौन है? विल्टन सिरोल। गांधी जी को वन ओल्ड मैन ऑफ बाउंड्री वॉल किसने कहा? गांधी जी को वन ओल्ड मैन ऑफ बाउंड्री वॉल किसने कहा? माउंटबेटन ने कहा। किसने कहा? माउंटबेटन ने कहा था। गांधी जी को वन ओल्ड मैन ऑफ बाउंड्री वॉल किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? आर्टिकल 263 के द्वारा। किसके? आर्टिकल 263 के द्वारा। संसद की बैठक में राज्यसभा के कितने सदस्य होने चाहिए? संसद की बैठक में राज्यसभा के कितने सदस्य होने चाहिए? 25।
संसद की बैठक में राज्यसभा के कितने सदस्य होने चाहिए? 25। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ? बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना देने का दायित्व है? आर्टिकल 167 के थ्रू। किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल की सूचना देने का दायित्व है? आर्टिकल 167 में। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। भारत से बाहर होम रूल लीग की स्थापना किसने की? भारत से बाहर होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। भारत से बाहर होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेवराय सेकंड। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेवराय सेकंड। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में किसके टका, ससगनी, जीतल किस धातु के बने थे? सल्तनत काल में सिक्के, टका, ससगनी, जित्तल किस धातु के बने थे? चांदी, चांदी, तांबा। जो सिक्के थे और जो टका था वो चांदी का बना था। किसका था? सिक्के और टका सल्तनत काल में चांदी के थे। सासगनी क्या था? वो भी चांदी का बना हुआ था। और जीतल जो था वो तांबा का बना हुआ था। सल्तनत काल में सिक्के, टका चांदी के, ससगनी चांदी का, जित्तल किस धातु का था? तांबा का। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसके द्वारा बनवाया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसके द्वारा बनवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भारत का प्रथम युद्ध इस्लामी शैली से निर्मित मकबरा कौन सा है? भारत का प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित मकबरा कौन सा है? बलबन का मकबरा। भारत का प्रथम शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित मकबरा कौन सा है? बलबन का मकबरा। बहार किसकी किस्म है? बहार किसकी किस्म है? अरहर की। बहार किसकी किस्म है? अरहर की। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? भारत। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पर है? भारत में। भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम? भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर कौन सी है? गंग नहर। 1927 ईस्वी में गंग नहर जो है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर कौन सी है? गंग नहर। सरदार सरोवर बांध का विरोध किसने किया? मेघा पाटेकर। सरदार सरोवर बांध का विरोध किसने किया? मेधा पाटेकर।
भाखड़ा नागल बांध हीराकुंड बांध परियोजना किस पंचवर्षीय में बनाया गया? भांगड़ा नागल बांध व हीराकुंड बांध परियोजना किस पंचवर्षीय में बनाई गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। भारत जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि दहन किस प्रदूषण का कारण है? वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि दहन किस प्रदूषण कारण है? वायु प्रदूषण। मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो में ऐसे ही याद करवाते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।